हेलो कैंडिडेट्स, हाउ आर यू। अच्छा, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहली जो कैटेगरी आती है दैट इज़ प्रॉपर नाउन। सो व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? इट इज़ बेसिकली नाउन ऑफ अ पर्टिकुलर नेम। किसी भी एक पर्टिकुलर नेम को हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। वो नाम किसी भी इंसान का हो सकता है, किसी भी ऐसी थिंग का हो सकता है जो एक पर्टिकुलर चीज़ हो अपने आप में। ठीक है ना। पर्टिकुलर भी कह सकते हैं या फिर जो हम एक प्रॉपर वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो है स्पेसिफिक। ठीक। स्पेसिफिक कोई भी चीज़ हो तो उसके नाउन को डिक्लेयर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रॉपर नाउन का। एंड वन मोर थिंग अबाउट प्रॉपर नाउन कि जब भी हम प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो हमेशा जो उसका फर्स्ट लेटर होता है, जो इसका इनिशियल लेटर है, दैट मस्ट बी इन कैपिटल फॉर्म या फिर अपर केस के अंदर। अब अपर केस के अंदर होना चाहिए या फिर होना चाहिए किसके अंदर? कैपिटल फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखता हूँ इंडियन ओशन तो आई हमेशा कैपिटल होगा। जैसे मैं लिखता हूँ इंडियन ओशन, किसी ओशन का नाम है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान तो पी कैपिटल होगा। राइट। इन दिस वे कोई भी एक पर्टिकुलर नाम हो तो हमेशा उसका जो फर्स्ट लेटर है दैट मस्ट बी इन कैपिटल फॉर्म। थर्ड पॉइंट अबाउट प्रॉपर नाउन के इस प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कोई भी आपके पास प्रॉपर नाउन हो उससे पहले आप किसी भी किस्म का जो है वो आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कोई भी आपका आर्टिकल हो तो आप उस आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। राइट। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि अगर किसी भी पाकिस्तान का नाम लिख रहे हैं तो पहले हम द पाकिस्तान या पाकिस्तान ये लिखना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है। कंपोजिशन के पेपर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव लेवल के अंदर बहुत सारी गलतियां करते हैं और उन मेजर गलतियों के अंदर हम ये भी गलती कर देते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले हम किसको यूज़ कर लेते हैं? आर्टिकल का यूज़ कर देते हैं। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमें जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए आर्टिकल। देन वी हैव सेकंड काइंड ऑफ नाउन जो कि हमारे पास है कॉमन नाउन। सेकंड कैटेगरी है दैट इज़ कॉमन नाउन। This common noun, as the word indicates us, that this is used for a general perspective. ठीक है। जनरल पर्सपेक्टिव के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि दीज आर यूज्ड एज फॉर दी जनरल नेम। कोई भी एक जगह है, कोई भी एक आदमी है, कोई भी एक चीज़ है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉमन नाउन को इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉमन नाउन्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सर्टेन कैटेगरी। कोई भी कैटेगरी को इस्तेमाल, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कह देता हूँ बॉय, तो बॉय इज़ ए कैटेगरी ऑफ मेल टीनेजर्स। राइट। अगर मैं कह देता हूँ गर्ल तो गर्ल भी एक जो है वो कॉमन नाउन की कैटेगरी के अंदर ही आती है। देन इम्पॉर्टेंट थिंग कॉमन नाउन के बारे में ये है कि इसका जो इनिशियल लेटर होता है, इनिशियल लेटर मस्ट बी इन लोअर केस। ठीक है। लोअर केस के अंदर होता है, यानी कि आप जो है वो उसको हमेशा लाजमी नहीं है कि आप उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें। अगर मुझे बॉय लिखना है तो मैं बॉय को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, मैं गर्ल को इस तरह से भी लिख सकता हूँ और मैं गर्ल को इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है। सो इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। राइट। अच्छा, देन व्हेन वी टॉक अबाउट द यूजेज ऑफ आर्टिकल्स, तो बिल्कुल कोई भी एक आपके पास कॉमन नाउन है, इस कॉमन नाउन से पहले आप कोई भी आर्टिकल यूज़ कर लें, यूज़ कर लें, एन यूज़ कर लें या फिर द यूज़ कर लें। आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी पर्सपेक्टिव कि आप जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सो वी कैन यूज़ ऑल दीज आर्टिकल्स विथ कॉमन नाउन। देन वी हैव थर्ड कैटेगरी दैट इज़ मटीरियल नाउन। थर्ड कैटेगरी है मटीरियल नाउन।
भाई मटेरियल नाउन क्या चीज़ होती है बेसिकली? इट इज़ द नेम ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग कहते हैं। कोई भी एक सब्सटेंस हो जो दूसरी चीज़ों के साथ मिलके बना हुआ होता है, या फिर ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ हो गई जो दूसरी चीज़ों के साथ मिलके बनी हुई होती है, राइट। सो उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। एंड व्हेन इट कम्स टू द यूज़ ऑफ आर्टिकल, तो किसी भी मटेरियल नाउन से पहले हम किसी किस्म का जो है वो आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज़ फाई, और ये फाई ग्रामर के अंदर रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो आर्टिकल को, ठीक है। ज़ीरो आर्टिकल मींस कि आप यहाँ पे आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, व्हेन वी टॉक एन एग्जांपल, तो एग्जांपल के अंदर अगर मैं कहूँ कि मिल्क, मिल्क, शुगर, मैंने कहा गोल्ड। आप खुद सोच के बताएं, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अ गोल्ड, या द मिल्क, या अगर मैं कहूँ कि एन आयरन, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। हाँ, अगर मैं आयरन का कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी निकालूँ तो फिर वो एक कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है ना। तो फिर उसके हिसाब से मैं जो है वो यहाँ पे एन को इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट इन कॉन्टेक्स्ट के जस्ट आयरन के हिसाब से मैं अगर एन को लगाऊँ तो ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। ओके, द फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ नाउन इज़ collective noun. This is collective noun. Collective noun basically shows the collection. So it shows collection of similar things, कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स या सिमिलर कैटेगरी। अब सिमिलर थिंग्स की किस तरह से हम लोग कह सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें पीपल की, ठीक है, पीपल, या अगर हम बात करें पर्सन, या फिर हम बात करें प्लेस, या फिर थिंग, या फिर किसी भी सिटी के हिसाब से, ठीक है ना, प्लेस। अगर मैं बात करूं गैंग, आपको पता है कि गैंग, व्हाट इज़ गैंग? A gang basically is a group of thieves, a group of you can say smugglers. When we talk about jury, so jury basically it is a group of certain lawmakers, ठीक है। Then for example अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पे BV, ठीक है, BEVY, so baby is an example, is a collection of certain kind of girls, ठीक है। When we talk about any place, so we can say that countries collection of certain provinces, or we can say that certain districts, certain states. When we talk about anything, so I can use as bunch. So bunch is used in case of bunch of keys, right? अब उसके बाद हम थोड़ा सा जो है वो रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है हमने जो डिस्कस की हैं, राइट, फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम यस्टरडेज टॉपिक। तो हमने ये पढ़ा है कि व्हाट इज़ नाउन। हमने ये पढ़ा कि नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है। नाउन इज़ नेमिंग वर्ड। और इस नाउन को नेमिंग वर्ड के अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि नाउन इज़ एवरीथिंग अराउंड अस, ठीक है। तो नाउन के लिए हमारे पास विजिबल कैटेगरी भी होती है और फेल्ट ओनली कैटेगरी भी होती है। तो विजिबल कैटेगरी के अंदर जितने भी टाइप्स हैं वो हम पढ़ के आए हैं। कौन कौन से टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं? जस्ट नाउ हमने 4 तरह के नाउन्स को डिस्कस कर लिया है। एक है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा था हमारे पास मटीरियल नाउन, एंड चौथा था हमारे पास कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सो दीज नाउन्स वी हैव डिस्कस्ड। अब हम आते हैं फेल्ट ओनली की कैटेगरी के अंदर। फेल्ट ओनली की कैटेगरी के अंदर ये हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसको हम फेल्ट ओनली की कैटेगरी के अंदर कंसिडर करते हैं, राइट। मैंने आपके सामने कुछ नाउन्स को लिखा है, कुछ वर्ड्स लिखे हैं एक्चुअली। अब इन वर्ड्स को देखें, ये सारे के सारे वर्ड्स फॉल करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी को हम जस्ट फील कर सकते हैं, फेल्ट ओनली की कैटेगरी के अंदर है। हैट्रेड, नफ़रत, ये भी एक फेल्ट ओनली की कैटेगरी के अंदर है। इन द सेम वेज चाइल्डहुड, दैट कैन ओनली बी फेल्ट। लॉफ्टर,
एंड फ्रेंडशिप, राइट। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे अपना थिंकिंग इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि किसी भी एक वर्ड के साथ कोई दूसरी चीज़ आके यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। जैसे ऑनेस्ट के साथ यहाँ पे आखिर के अंदर वाई कनेक्ट हो रहा है, हैट के साथ यहाँ पे आके रेड कनेक्ट हो रहा है, चाइल्ड के साथ हुड, लाफ्टर TER एंड फ्रेंडशिप। सो बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने के लिए हम कुछ सर्टेन प्रीफिक्सेस का यूज़, सर्टेन जो है वो सफिक्सेस का यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन चाहिए होता है तो हम किसी भी वर्ड के साथ या उस वर्ड के इंटरनल स्पेलिंग के साथ जो है वो छेड़खानी ज़रूर कर सकते हैं, बट वो सारी की सारी होती है रूल्स के अकॉर्डिंग, राइट। सो अगर हम बात करें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लाजमी हैं, तो उसको करने से पहले हम एक और टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसको हम कहते हैं एफिक्सेस। अब ये एफिक्सेस क्या होती हैं? एफिक्सेस बेसिकली होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई रूट वर्ड है, रूट वर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ, हमारे पास रूट वर्ड है पेयर। अब इस पेयर के साथ क्या मैं इस पेयर से कुछ और वर्ड्स बना सकता हूँ? तो बिल्कुल बना सकता हूँ मैं और वर्ड्स। अगर मैं इस पेयर से पहले IM लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा? इम्पेयर। अगर इसमें पेयर के बाद मैं लगा दूँ मेंट तो ये क्या बन जाएगा? पूरा वर्ड, दिस वर्ड विल बिकम इम्पेयरमेंट। क्या बन जाएगा ये वर्ड हमारे पास? इम्पेयरमेंट। ये वर्ड हमारे पास बन जाएगा इम्पेयरमेंट। तो आपने देखा कि हमारे पास पहले क्या था? एक रूट वर्ड था पेयर की फॉर्म में। उस रूट वर्ड से पहले हमने इम को लगाया और आखिर में मेंट को लगाया, तो ये एक और हमारे पास वर्ड बन के आ गया है इम्पेयरमेंट, राइट। अब कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी आपकी ये असाइनमेंट है कि इनके आपने मुझे सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस लगा के इनसे आपने मुझे कुछ और वर्ड्स बना के देने हैं। गुड, we have act, smart. This is your assignment. Regular. 4 वर्ड्स हैं, इन 4 वर्ड्स के साथ आपने सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस लगा के कुछ नए वर्ड्स जो हैं आपने बनाने हैं यहाँ पे, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने के क्या होते हैं? सर्टेन रूल्स होते हैं, या सर्टेन जो है एक हमारे पास एक स्कीम होती है। स्कीम क्या है कि कोई भी वर्ड है, उस वर्ड के साथ मुख्तलिफ वर्ड्स अटैच हों आखिर के अंदर, ठीक है। मेंट, वी कैन हैव एंस, ANCE, ENCE, होड, ism, ness, red, ter, ER, no, this is not, राइट। इसको आप लोग जो है वो एक्सपेल कर दीजिएगा, बल्कि मैं यहाँ से कर देता हूँ। वी हैव TER एंड ITY, वी हैव TY, TH एंड शिप। बेसिकली किसी वर्ड के आखिर के अंदर आपको ये स्कीम नज़र आए तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे कहीं ना कहीं बात चल रही है किसके बारे में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिज़ाइनिंग के बारे में, ठीक है। सो दिस इज़ स्कीम फॉर मेकिंग व्हाट? फॉर मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई थिंक कि आपको ये बहुत ही हेल्पफुल फाइंड हुआ होगा। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन एग्जांपल्स। मैं एग्जांपल्स लास्ट के अंदर अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है वो पोस्ट कर दूंगा, आप उनको देख लीजिएगा वहाँ से और सॉल्यूशंस जो है आप सबमिट करा दीजिएगा, राइट।
ओके, सो जस्ट टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास मैनेज एक वर्ड है मैनेज। मैनेज का हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरह से बनाएंगे? ज़ाहिर सी बात है, अब देखें स्कीम के अंदर आखिर के अंदर मेंट लगा हुआ है, मेंट। इस मेंट को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर काइंड ऑफ मैनेजमेंट। तो देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना कितना आसान है, ठीक है। मैनेज से मैनेजमेंट। अब अगर बात करें हम थिंक, ठीक है, थिंक। थिंक से हमारे पास बन के आ सकता है थॉट। थॉट टी मैंने बताया था ना लास्ट के अंदर। और एक और बात भी आती है, ये हम स्पेलिंग रूल्स के अंदर पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के बाद जो है वो किसी भी एक वर्ड का जो रूट वर्ड है उसके अंदर स्पेलिंग्स किस तरह से जो है वो चेंज होती हैं, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक ऐसी स्कीम बता रहा हूँ कि जिसकी गलती ना कीजिएगा आप लोग, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंग, क्या हम इस सिंग से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिंग के साथ ई आर, आखिर के अंदर सिंग के साथ ई आर लगा के हम लोग कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बात याद रखिए आप, स्टार मार्क लगा के यहाँ पे, कि किसी भी वर्ब के आखिर के अंदर ई आर लगा हुआ हो, ओ आर लगा हुआ हो या सिंपल आर लगा हुआ हो, तो इससे हमारे पास एक ही चीज़ बनती है एंड दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ कॉमन नाउन। कैसे? अगर मैं बात करूं सिंग, तो सिंग प्लस ई आर तो ये बन जाएगा सिंगर। अगर मैं बात करूं एक्ट, एक्ट इज़ काइंड ऑफ वर्ब, एक्ट के साथ में लगा दूं ओ आर, इट विल बिकम एक्टर। तो यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और चीज़ का ध्यान ऐसा रखना है कि किसी भी वर्ब के साथ आई वी ई, ये स्कीम याद रखिएगा, ठीक है। आई वी ई लगाने से भी कभी भी कॉमन नाउन या यहाँ पे तो नाउन ही नहीं बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा फिर? यहाँ पे किसी भी वर्ब के साथ आई वी ई लगाने पे वो चीज़ बन जाती है आपके पास एडजेक्टिव, ठीक है। क्या चीज़ बन जाती है वो? एडजेक्टिव। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव एक्ट प्लस आई वी ई, इट विल बिकम एक्टिव, इट विल बिकम एक्टिव। आपको पता है कि एक्टिव इज़ व्हाट? एक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव, ठीक है। और एक और स्कीम, ठीक है, इसको भी स्टार मार्क लगा के रख लीजिए अपने पास। कोई भी वर्ब हो उसके पास आखिर के अंदर एल वाई लगा हुआ हो, तो ये भी जो है यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, ये आइदर इट विल बिकम एन एडजेक्टिव और इट विल बिकम एन एडवर्ब। यहाँ पे भी आपके पास कभी भी नाउन नहीं बनेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये जितनी भी मैंने स्कीम्स आपको लिखवाई हैं ये सारी आपको याद होंगी। अब आते हैं हम एक और कैटेगरी के ऊपर जिसको हम कहते हैं नाउन कैटेगरी, ठीक है। अब नाउन कैटेगरी किस चीज़ को हम कहते हैं? नाउन की दो कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ काउंटेबल और दूसरी कैटेगरी होती है अनकाउंटेबल। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब इसकी फ़र्दर हम अगर क्लासिफिकेशन करें तो काउंटेबल के अंदर नाउन की कौन कौन से जो हैं वो काइंड्स आ जाते हैं। तो काउंटेबल नाउन के अंदर हमारे पास जो है कॉमन नाउन ही एक कैटेगरी आती है, ठीक है। कॉमन नाउन की कैटेगरी आती है। और याद रखिएगा कॉमन नाउन के साथ हम पढ़ के आए हैं कि इसके साथ हम आर्टिकल अ या एन लगा सकते हैं। तो अ या एन लगा सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर से इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एस या फिर ई एस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ केसेस के अंदर एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे पास दूसरे चेंजेस भी हो सकते हैं प्लूरल फॉर्म में, या तो चेंज ही ना हो प्लूरल उसका, ठीक है, जैसे शीप की फॉर्म हो जाती है। बट इन मेनी केसेस हम एस या ई एस ही लगाते हैं। व्हेन इट कम्स टू अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल में हमारे पास तीन कैटेगरीज आ जाती हैं नाउन की।
सबसे पहला पहला हमारे पास आता है मटीरियल नाउन, देन इट कम्स टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड इन लास्ट वी हैव प्रॉपर नाउन। तीनों कैटेगरीज किसके अंदर फॉल होती हैं? अनकाउंटेबल की कैटेगरी के अंदर फॉल होती हैं। व्हेन इट कम्स टू अनकाउंटेबल नाउन, और हम ये चीज़ भी पढ़ के आए हैं कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर नाउन हो तो भी इसके साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। व्हेन आपके पास एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। और मटेरियल नाउन तो पढ़ के ही आए हैं कि ये किसी और चीज़ के साथ मिलके बना होता है, एंड इट्स सर्टेन काइंड ऑफ व्हाट कंपोज्ड फ्रॉम अदर थिंग्स, तो इसके साथ भी आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। ठीक है, सो इसके अंदर फाई की साइन लगा दूं मैं, इट मीन्स के ज़ीरो आर्टिकल यूज़ होता है यहाँ पे। और अलॉन्ग विद दिस इसका सिंगुलर फॉर्म ही इस्तेमाल होता है, इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, सो अनकाउंटेबल्स का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये बात मार्क करके रख लीजिए अपने पास। और एक और चीज़ भी याद रखनी है आपने, वो ये याद रखनी है कि मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होता, और प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता। ठीक है, दीज आर स्पेसिफिक थिंग्स। यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है कुछ नाउन्स की। ठीक है, देन वी हैव टू डिसाइड कि यहाँ से कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। राइट, सो एक और भी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फॉर एन असाइनमेंट। तो यहाँ पे सबसे डिस्कस कर लेते हैं बुक के बारे में। तो हमें पता है कि बुक इज़ व्हाट, इट इज़ अ कॉमन नाउन, सो बीइंग अ कॉमन नाउन इट इज़ काउंटेबल। ठीक है, ऊपर पढ़ के आए हम कि काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन आता है? कॉमन नाउन। वी हैव अ रिवर, रिवर का कोई नाम नहीं लिखा हुआ, इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन नाउन, सो बीइंग अ कॉमन इट इज़ काउंटेबल। देन इट कम्स टू माउंटेन, माउंटेन के साथ भी सेम एक जो है वो सिनेरियो है, दिस इज़ ऑल्सो काउंटेबल नाउन क्योंकि कॉमन नाउन है ये। अब आते हैं ब्यूटी के ऊपर। ज़रूर, ब्यूटी क्या है? फेल्ट ऑनली की कैटेगरी के अंदर है। अब जो कोई चीज़ फेल्ट ऑनली की कैटेगरी के अंदर आई तो वो बन जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारे पास अनकाउंटेबल। ठीक है, पेशेंस, देखें आखिर के अंदर ENCE लिखा हुआ है। ठीक है, सो कोई चीज़ आके जुड़ी है तो इट मीन्स के यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सफिक्स लगी हुई है, तो इट इज़ ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पेशेंस भी फेल्ट ऑनली की कैटेगरी के अंदर आता है, एंड दिस इज़ ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। अब आते हैं पोइट के ऊपर। पता नहीं है कि कौन सा पोइट है, ये वर्ड्सवर्थ है कि इकबाल है कि पता नहीं कौन सा है पोइट, ये कॉमन नाउन है तो ये काउंटेबल की कैटेगरी के अंदर है। वी हैव कार, कार इज़ ऑल्सो अ कॉमन नाउन एंड इज़ काउंटेबल। अब आते हैं पोइट्री के ऊपर। देखें यहाँ पे आखिर के अंदर क्या लगा हुआ है? RY लगा हुआ है। तो हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं कैटेगरी कि किसी वर्ड के साथ कौन कौन से वर्ड्स लगते हैं आखिर के अंदर, सफिक्सेस लगती हैं कि वो किसी भी नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देती हैं। कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के ऊपर मैं पूरी स्कीम बता चुका हूँ। ठीक है, कि कौन से वर्ड्स आखिर के अंदर लगते हैं तो वो कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम सिनेरियो है पोइट के साथ, यहाँ पे RY लगा हुआ है तो इट इज़ ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन, और ये भी जो है वो फेल्ट ऑनली की कैटेगरी के अंदर ही आता है। ठीक है, पोइट्री को आप टच तो नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ फील कर सकते हैं पोइट्री को। इसी तरह से यहाँ पे है सीनरी, आखिर के अंदर RY लगा हुआ है तो सीन इज़ बेसिकली ए नाउन। ठीक है, सीन, ठीक है, सीन के साथ RY लगा हुआ है तो इट विल ऑल्सो बिकम एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट मीन्स के ये भी जो है वो अनकाउंटेबल की हेल्थ कैटेगरी के अंदर है। एंड इन लास्ट वी हैव हेल्थ, हील के साथ लगा हुआ है आखिर के अंदर TH, तो ऊपर लिखा है स्कीम के अंदर, देखें आखिर के अंदर जिसके साथ TH लगा हुआ हो तो वो भी क्या होता है? कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, TH, दिस वन TH। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको सारी की सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। अब आप अच्छी तरह से जो है वो अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल नाउन जो है इसको आप अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। इसकी जितने भी जो है टास्क्स हैं और होमवर्क है वो आपको मिल जाएगा। राइट, सो टिल देन बाय बाय।